तैयार करूं। किन बातों में उलझे हूं, किन बातों में। अब यहाँ देखिए, आप धर्मी है लूत, लेकिन अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 19 अध्याय को निकालेंगे, 19 अध्याय की शुरुआत में लूत ये समझ चुका है। 19 निकालेंगे, 19 में ऊपर देखेंगे सदोम की दुष्टता और उसके यहाँ 2 स्वर्गदूत आए और उसने उनके आगे दंडवत किया और उन्हें अपने घर में ले गया। लेकिन सदोम के लोग दुष्ट थे और उन लोगों ने लूत से कहा कि तेरे घर में जो वो लोग आए उनका हमें भोग करना है। और लूत उस समय कह रहा है कि जो मेरे घर मेहमान आए उन पर आप दृष्टि मत करिए, मेरी 2 बेटियां हैं, आपको जो करना उनके साथ कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि उसको ये मालूम है, क्योंकि वो अब्राहम के साथ रहता था, कि जो मेरे घर आए हैं वो स्वर्गदूत हैं। और पिछली बार मैंने यही कहा था, कई बार आपके घर में भी स्वर्गदूत आते हैं, कभी यमदूत आते हैं, कभी यमदूत आते हैं खुदा के जन बने हुए, और कभी उनकी बातों से आप उन्हें पहचान लेंगे। और यहाँ पर वो पहचानने के बाद भी उसने द्वार नहीं खोला और उन्होंने कहा कि वो तेरे मेहमानों को तो बाद में, आज हम तुझे ही नाश कर देंगे। और तब स्वर्गदूतों ने किवाड़ खोला और लूत को अंदर खींच लिया। और लूत को अंदर खींचने के बाद उसने सबकी आंखों को अंधा कर दिया। इसका मतलब वो जान गया था कि स्वर्गदूत है, लेकिन जब उन्होंने बुद्धि की बात की, आत्मा की बात कही, तो आत्मा, चूंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं, वो बारिश, वो वर्षा, वो ओस लूत के अंदर नहीं थी, चूंकि वो इब्राहिम के साथ चल रहा था, इसीलिए खुदा उसको बचाता था। कभी कभी आप संगति ही बदल के देख लीजिए, संगति अलग ले लीजिए, बर्बादी शुरू हो जाती है। धन्यवाद करते हैं। और यहाँ लिखा है, इसके 19 के 15-16 में पढ़ेंगे अगर, जब पौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा। अब दूत लूत से कह रहे हैं जल्दी कर। हाँ, और बोले उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा। फिर नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। अधर्म में तू भस्म हो जाएगा। ध्यान से सुनो, कई बार जिसके कारण वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, आपके पास भी स्वर्गदूत आएगा और आप उसकी सुनेंगे नहीं और आप वहां पर नाश हो जाएंगे। हल्के में ना लीजिए वचन जो यार सुनने बैठे हैं, खुदा से कहो कि ये वचन मेरे जीवन में काम करे। और उसके आगे क्या लिखा है, पर विलंब करता रहा, क्योंकि उसने उसको स्वर्गदूत की वाणी न समझकर एक आम मनुष्य की वाणी समझी और अधर्म को विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने फिर स्वयं वो काम किया। नहीं समझ में आ रहा है? अरे बहन निकल ले। और उन दूतों ने वो काम किया। और मालूम है, अब देखिए आपकी और मेरी बात, अब देखिए यहाँ पर स्वर्गदूत उनको आदेश दे रहे हैं। कई बार आपकी खादिमा या खादिम या कोई लीडर या एल्डर आपको कोई आदेश देता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, और लिखा है 17 या 18, 17 पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ हाँ, कि जब उन्होंने उनको बाहर निकालने के बाद भी उसके बताया कि तुम्हें जाना कहाँ है। हाँ, तब कहा अब
क्योंकि मन फिराया नहीं है, मन फिरा नहीं है, तो यहाँ भी वो स्वर्गदूत से वाद विवाद कर रहा है। और उसने स्वर्गदूत को आइडिया दिया कि क्या बोला उसने, हाँ, लूत ने उनसे कहा, हाँ, हे प्रभु ऐसा न कर। अरे भाई प्रभु तू अपना डिसीजन बदल दे। तो खादिम कौन? हाँ, देख देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, हाँ, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई, बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। हाँ, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। अरे पहाड़ पर गई हो कहते हमसे चला ही नहीं जाता है, किसी के घर जाओ, है ना, जिम्नेशियम चले जाएंगे, लेकिन उनसे कहो कि चल के जाओ, एक्सरसाइज करो, पेट कम हो जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। हम नहीं चल सकते, हम तो 2 कदम चलते नहीं है। और हाँ, कितने लोग बैठे ना माया जी, हम चल नहीं सकते। मैंने एक दिन कहा कोई बात नहीं, मैं चंदा के यहाँ एक दिन चल के जाऊंगी, बोला था ना, एंड आई विल कम, एक दिन मैं आऊंगी। धन्यवाद करते हो या उसने कहा, और वो उसने कहा उस छोटी सी जगह सोअर कहलाता है, सोअर, सोअर यानी छोटी जगह। और उसने कहा कि मैं भाग सकता हूँ और वह छोटा भी है, मुझे वहां भाग जाने दे। तो उसकी ये बात भी स्वर्गदूत ने मान ली, सिर्फ अब्राहम की वजह से। आत्मा ने कहा था पहाड़ को जा, पहाड़ को ना जाकर सोअर में चला गया, और सोअर में जाने के बाद बीवी गई, खत्म। उसके बाद सोअर में जाने के बाद सारी चीजें उसकी खत्म हो गई। मालूम है जब बीवी चली गई वो नमक का खंबा बन गई। और उसके बाद अध्याय बताता है, अगर आप इसके 19 के 30 में पढ़ेंगे, 19 के 30 में पढ़ेंगे, आप लूत ने कहा हम पहाड़ जाएंगे, हम पहाड़